अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपकी दरसी किताब इंग्लिश की जो है उसका पेज नंबर 49 लोकेशन गेम्स, आज हम वो करेंगे। लिखा है लिसन केयरफुली एंड आंसर। फर्स्ट आप ये समझ लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकेशन। अब जब मैं कुछ जुमले यहाँ से किताब से पढ़ूंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और आप क्या समझ रहे हो। दो बच्चियां खड़ी है ना, उसमें से एक बच्ची पूछ रही है वेयर आर यू। तो एक बच्ची ने हाथ उठाया है और जवाब दिया है आई एम नियर द विंडो। देखो खिड़की के पास एक बच्ची खड़ी बैठी भी है, उसका हाथ ऊपर है और वो जवाब क्या दे रही है, आई एम नियर द विंडो। उसके बाद सेकेंड चीज, उसने सेम सवाल किया है दूसरे बच्चे से, तो उसने जवाब दिया है पहली बेंच पे पहला हाथ उठा हुआ है, वो बच्ची बता रही है हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं यहाँ पर बिल्कुल तुम्हारे सामने हूँ। इसी तरह से जो कॉर्नर पे एक बच्ची है वो बोल रही है हियर ऑन द राइट ऑफ सविता, मैं सविता के राइट में बैठी हूँ, यानी सीधे हाथ पर हूँ। इसी तरह से पीछे से ये जो सेकेंड रो है उसमें से एक बच्ची बोल रही है वेर आर यू, तो ये बोलती है हियर सेकेंड लाइन सेकेंड बेंच, यानी मैं सेकेंड लाइन में हूँ और सेकेंड बेंच पे बैठी हूँ। और उसके बाद में यहाँ से एक लड़का तीसरी रो से हाथ उठाता है और बोलता है हाय आई एम ऑन द लेफ्ट ऑफ केदार, वो बता रहा है कि मैं केदार के बाजू में बैठा हूँ। इसी तरह से लास्ट बेंच पे एक बच्चा बैठा है और वो बोल रहा है आई एम एट द बैक ऑन द लास्ट बेंच, मैं सबसे पीछे बैठा हूँ और मैं सबसे लास्ट में हूँ। इसी तरह आप देख रहे होंगे टीचर के बाजू में एक बच्ची खड़ी हुई है, वो जवाब दे रही है आई एम बिहाइंड यू और नियर द ब्लैक बोर्ड, यानी मैं तुम्हारे पीछे हूँ और या तो हो सकता है कि मैं ब्लैक बोर्ड के पीछे हूँ। ये एक तरह का लोकेशन गेम है, एक तरह का खेल है और ये हम कहीं भी खेल सकते हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं ये सवाल कि वेर आर यू, तो वो आपको जवाब में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी जगह बताएगा कि मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। लोकेशन इसी को कहते हैं। समझ में आ गया? लोकेशन का मतलब होता है कि आप कहाँ हो ये हमको बताना है। इसी तरह से हम थोड़े से कुछ और सेंटेंसेस इसके करते हैं। तो पहला सवाल है वेयर इज राजू, तो राजू कहाँ है, बिहाइंड द डोर। सेकेंड पूछते हैं वेयर इज द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब एक तालाब किधर है, तो वो तालाब कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। वेयर इज द बॉल, बॉल किधर है, नियर द टेबल, टेबल के करीब। इसी तरह से पूछ रहे हैं वेयर इज द एलिफेंट, बिसाइड द चेयर, चेयर के साइड में है। वेयर इज द लेडी, एट द बैक और ऑन द लास्ट चेयर। जैसे वो बच्चे, एक लड़का था ना, वो बोल रहा है आई एम एट द बैक ऑन द लास्ट बेंच। आई बात समझ में? और इसी तरह से पूछा है कि वेयर इज द माउस, यानी चूहा कहाँ है, तो बोला ऑन द लेफ्ट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के लेफ्ट साइड में है। नाउ प्रैक्टिस द लोकेशन वर्ड। और मैं देखो हमेशा एक बात याद रखो, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी प्रैक्टिस तुमको क्या बनाएगी, एकदम उसके अंदर प्रैक्टिस करते करते हम माहिर हो जाते हैं उस काम में। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी भी पर्सन को जो अगर परफेक्ट बनना है तो ही शुड प्रैक्टिस मैनी टाइम्स। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये लोकेशन गेम हम किस तरह से खेल सकते हैं। तो आप भी अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ जो है वो ये गेम को खेल सकते हैं। आप चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप पेन ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं और इसी के साथ आपका कंपास बॉक्स ले सकते हैं और उसी को जगह जगह रख के, जगह जगह बदल के आप इसी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं, भाई बहनों के साथ। जिससे मतलब एक की बजाय कई बच्चों के नाम लेकर ये खेल खेल सकते हैं। फिर बच्चों की बजाय चीज़ें कहाँ हैं ये भी पूछ सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी ज़रूरी नहीं कि वेर आर यू हो सकता है वेर इज़ दिस,
कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चीज़, जैसे वेयर इज़ माय पेन, अभी आप उसको टेबल पे रखो, कहीं भी रखो, और इस तरह से सवालात जो बनाते हैं वो बनाने के बाद उसको कन्वर्ट होता है वो लोकेशन गेम में। उसकी लोकेशन, उसकी जगह हमको पता चलती है कि वो चीज़ कहाँ है। तो उम्मीद है बच्चे आप लोगों को ये चीज़ समझ गई होगी। तो आइंदा पीरियड में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।